डियर स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 मैथमेटिक्स अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2024-25 के लिए एक सैम्पल पेपर लेकर के आए हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि जो सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी है वो 40 नंबर की होने वाली है। समय 90 मिनट रहने वाला है और पहले 10% जो होंगे वो आपसे एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं पहला प्रश्न, ऐसा पूर्णांक युग्म ज्ञात करो जिसका अंतर -10 हो। दूसरा है 3/5 जमा 2/7 को हल करो और नीचे 4 आंसर दे रखे हैं, दोनों में आपको जो उत्तर सही हो उस पर टिक करना है। इसके बाद में प्रथम पूर्ण 5 संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी पहली 5 पूर्ण संख्या उनका माध्य ज्ञात करना है। आंसर नीचे लिखे हुए हैं। आगे है x = 6 = 2 समीकरण को हल करें। तो यहाँ पर भी इसके 4 आंसर हैं, आपको टिक करना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5, कथन ए और कारण आर है। पूरक कोण 90 डिग्री का होता है। पूरक कोण में दो न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन हैं, आपको पढ़ करके टिक करना है कौन सा आपको सही लगता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा की माप से खालिस्तान होता है, कम या अधिक का आपको बताना है। 250 का 25% आपको इस खालिस्तान में लिखना है। आगे है 369 भाग में खालिस्तान बराबर 369, खालिस्तान में क्या आएगा आपको भरना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 9 है, विषम भिन्न 7/4 को 1 से 3/4 मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 10, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, यह सत्य असत्य बताना है। ऊपर वाला भी सत्य असत्य बताना था। तो इस तरीके से आपके 1 से 10 तक 10 नंबर के हो गए। अब इसके बाद में प्रश्न नंबर 11, 12, 13 दो दो नंबर के रहेंगे। तो प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण लिखिए। तो m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देता है। दूसरा है संख्याओं x और 4 का योग 9 है, तो इसमें आपको समीकरण बनाना है, ये 2 नंबर का है। 12वां भी 2 नंबर का है, संलग्न आकृति में XYZ का मान ज्ञात करना है, तो ये भी 2 नंबर का है। 13वां है, नीचे निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है, तो ये भी 2 नंबर का है 13वां। इसके बाद में 14वां जो है वो आपका है 3 नंबर का। ये कितने नंबर का है? 3 का। अनुपात ज्ञात कीजिए, तो 3 है इसके भाग, तो 3 नंबर के हैं। आगे वाला भी 3 नंबर का है। उचित गुणों का उपयोग कर गुणनफल ज्ञात करना, इसके 2 भाग हैं, दोनों को आपको ज्ञात करना है। आगे है, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी, तो ये भी 3 नंबर का है। तो प्यारे बच्चों, आप अभी तक आपने कितने नंबर का डिस्कस कर लिया? 10 पहले आ गया और 2 नंबर के 3 6 और ये 9, 3 नंबर के 3 हो गए, तो ये हो गया 25 नंबर का आपका पेपर। इसके बाद में 3 जो सवाल बच गए 17, 18 और 19, ये 5 नंबर के, और इनके अथवा भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आगे देखो प्रश्न नंबर 17 तो है, निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। तो खिलाड़ी ABC खेल 1, खेल 2, खेल 3, खेल 4 दिया हुआ है यहाँ पर, और नीचे प्रश्न पूछे गए हैं, उनके आपको आंसर देने हैं। ये आपके लिए 5 नंबर का रहने वाला है। इसका अथवा भी आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पर ये इसका अथवा है। ठीक है, तो ऊपर वाला कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, इन दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 18, ये भी 5 नंबर का है। तो यहाँ पर एक आकृति दी गई है, इस आकृति से इन प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। इसका भी अथवा आपको मिलेगा। तो प्रश्न नंबर 18 का अथवा ये है, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई से टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊपर वाला कर सकते थे या ये कर सकते हो। प्रश्न नंबर 19 है, दिए गए प्रत्येक अनुपात के पदों को प्रतिशत में बदलिए। तो यहाँ पर प्रतिशत में बदलना है इन तीनों अनुपातों को, प्रत्येक भाग को। इसका अथवा भी है, नीचे वाला कर सकते हो, प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन देय होगा। तो इसके बाद 2 भाग हैं, दोनों करने हैं। ऊपर वाले के 3 हैं, तीनों करने होंगे, कोई एक इनमें से करना होगा। तो इस तरीके से आपसे 19 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला पार्ट जो होगा 10 नंबर का, दूसरा 6 का,
तीसरा 9 का और चौथा 15 का। इस तरीके से आपसे 40 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे जो आपको करने हैं। तो इस तरीके से आपका पेपर होगा। ये सैम्पल पेपर है, इसके सारे सवाल अच्छी तरीके से हल कर लेना। ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।